जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चर्चा को आरंभ करूं इस सबसे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, जिसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य 11 मई 2022 को कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं शाम 6:35 पर। कृतिका नक्षत्र जो नक्षत्रों में तीसरे नंबर का नक्षत्र है और जिसका स्वामी स्वतः सूर्य है, जिसके देवता अग्नि है और जो मेष राशि में 26 डिग्री से शुरू होकर वृषभ राशि में 10 डिग्री तक रहता है। तो इस पर मेष राशि का सूर्य का प्रभाव तो है ही, लेकिन इस पर शुक्र का भी प्रभाव है। कृतिका नक्षत्र का जो प्रतीक है वो है चाकू, खंजर, और इससे हमें पता चलता है कि आप जैसे जानते हैं कि सूर्य अपने आप में बहुत प्रखर है। सूर्य कृतिका नक्षत्र जिसके देवता अग्नि है, स्वतः अग्नि तत्व होकर सूर्य ऐसे नक्षत्र में जाता है तो ज़्यादा धारदार हो जाता है, ज़्यादा खुलापन भाषा में आ जाता है। भाषा आलोचना करनी शुरू कर देती है, भाषा बहुत सत्यवादी हो जाती है, स्ट्रेट बोलना शुरू कर देते हैं, मुंह पे कमियां लोगों की पहचानना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि इनको पता नहीं होता कि कमी क्या है, इनको पता होता है और सब जानबूझकर ही ये कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए लोग बोला करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए जब सूर्य कृतिका नक्षत्र में आएगा तो स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मेष राशि में उच्च के सूर्य विचर रहे थे और वो राहु के साथ थे। आप सब जानते हैं मैंने पहले सूर्य का मेष राशि में उच्च के सूर्य होकर भी पूरा फल ना दे पाने की बात कही थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ पिछले वीडियो का, आप देखिएगा कि सूर्य मेष राशि में आकर ग्रहण योग बना के राहु के साथ बैठ गए और अपना इतना बड़ा असर जो साल में एक बार वो दे पाते हैं, ना वो इस साल दे पाएंगे ना अगले साल। तो आपको इस बात का भान होना चाहिए कि सूर्य कृतिका नक्षत्र में जब आएंगे अपने ही नक्षत्र में, अपने ही तत्व में, तो ये यहाँ पर प्रखर हो जाएंगे, ये जान वाले हो जाएंगे, इनका ग्रहण जो है वो काफ़ी हद तक उतर जाएगा। तो अब सूर्य पर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और शुक्र का भी प्रभाव रहेगा। आइए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में जाने का प्रभाव। मेष राशि के लिए आपके पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य और लग्न में बैठे हैं। इन दिनों माइंड आपका बेचैन था, दुखी थे आप अपने ही से, अपनी पर्सनैलिटी, अपने बच्चों, अपने आचरण, अपने मित्र तथा अपने अध्ययन पढ़ाई, अपने बच्चों की अध्ययन पढ़ाई, इन सब बातों से, अपने डिसीजन से। तो अब आपको लगेगा कि आपके डिसीजन सही हैं, बच्चे सही आपका आकलन कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मित्र फिर से वापस आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस फिर से जग रहा है, मानसिक परेशानियां दूर हो रही हैं, व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। वृषभ राशि द्वादश में बैठे हैं सूर्य राहु के साथ में और आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, तो घर का सुख, चैन और आराम नष्ट हो चुका था काफ़ी हद तक। हालांकि उच्च के सूर्य आपको फिर भी फायदा दे रहे थे, आंशिक माता पक्ष से आपको सहयोग था, आंशिक आपके वाहन वगैरह से आपको दिक्कतें थीं, आपके हेल्पर्स आपका पूरा साथ नहीं दे पा रहे थे, अनावश्यक खर्चे हो रहे थे। अब इस पर कंट्रोल आएगा और आप प्रेम संबंधों में भी अपने आप को थोड़ा सा आश्वस्त पाएंगे। विदेश रिलेटेड काम आपके सुचारू रूप से, जो सरकारी दरबारी आपके कागज़ों से रिलेटेड हैं वो बनेंगे। मिथुन राशि आपकी यात्रा के स्वामी, आपके छोटे भाई बहन के स्वामी और आपके उत्साह उमंग के स्वामी जाके लाभ में बैठे थे। सरकारी दरबारी कामों से लाभ होना था इन दिनों बहुत बड़ा, जो कि नहीं हुआ होगा और अब होगा और अब आप आंशिक रूप से प्रसिद्ध भी होंगे। आपको कोई
अवार्ड्स वगैरह मिल सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें पैसे अटके हुए थे सरकारी घर में, आपके कुछ केसेस, मीडिया से रिलेटेड बातें, उन सब में आपको फ़ायदा होगा। आप पर राहु का असर अब कम रहेगा और आप अपने छोटे भाई बहनों पे विश्वास कर सकते हो, उनके साथ मिलकर काम कर सकते हो। आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी उत्साह उमंग के लिए भी, और यात्राएं अब हो सकती हैं रिलैक्सेशन वाली। आगे बढ़िए। कर्क राशि, आपके द्वितीय भाव का स्वामी है सूर्य, दशम में बैठकर धन लाना चाहिए था उसको, परिवार में खुशी छानी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी हद तक नहीं हुई। आप अब जाकर अपने पिता का सहयोग पाते हैं, उनकी तबीयत भी पहले से ठीक होती है। परिवार वाले भी आपसे आश्वस्त होते हैं, पैसा आएगा, वाणी में उच्च रहेगा, कुछ बोलने चालने की जो काम है उनमें भी पैसा आएगा। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य और जाकर बैठे थे भाग्य भाव में। आपकी पर्सनालिटी, आपके आकर्षण से कई सारे काम होने वाले थे। नेतागिरी, अभिनेतागिरी, भाषण वगैरह देना, ये सब लोगों को आपका पसंद आ रहा था, बट आंशिक रूप से आप बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, जो अब होंगे। नए नए ऑफर्स आएंगे आपको और वर्कआउट हो जाएंगे। आपको सरकारी दरबारी कामों से भी फ़ायदा होगा। बड़े भाई बहनों से आंशिक सपोर्ट मिल सकता है। अब जो काम आएगा आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, उसको मना मत कीजिएगा और ले लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ये काम आपको फ़ायदा देगा। कन्या राशि, आपके लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी जाकर बैठे थे अष्टम भाव में। दोनों ही स्थिति में तबीयत को ख़राब करते हैं, खर्चे करवाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करा के पैसे बेकार में इधर उधर करते हैं। अब ये स्थिति नहीं रहेगी। अब थोड़ी हिम्मत हौसला बढ़ेगा, तब ये ठीक होगी, डायग्नोज होगा। आप लगेंगे पीछे के व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ कैसे बनाई जाए और अपने कार्य को कैसे बढ़ाया जाए। विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में जो खटास आई थी वो ठीक हो सकती है और आपके अनावश्यक खर्चे जो हैं वो कम हो सकते हैं। तुला राशि, आपके सप्तम भाव में बैठे सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। विवाहित जीवन, व्यवसायिक पार्टनर के सहायता से आपको पैसा आने वाला था, जो कि आंशिक रूप से आया, ज़्यादा नहीं आया। केसेस और विवाद पूरी तरह सुलटे नहीं, जो अब सुलटेंगे। और व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन जितने परेशान थे आपसे, वो भी कम होगा। अब उनकी भी चलेगी, उनकी भी सुनी जाएगी और आपके विघटन की स्थिति ना हो राहु के कारण, इसलिए सूर्य आपको सपोर्ट करेगा। अब आप ये देख लीजिए कि आपके कुछ ऐसे काम जिसमें धन आने वाला है, तो अब आप कॉल उठाइए, फ़ोन कीजिए, शायद आपका धन आपको मिल जाए। वृश्चिक राशि, दशम भाव के स्वामी जाकर बैठे षष्ठ भाव में। अच्छी स्थिति होती है, षष्ठ में सूर्य अच्छा होता है, काम तो बनाता है, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ बैठने के कारण आंशिक रूप से बना रहा था। आपके पिता से भी अनबन थी, आपके कुछ काम उनकी तबीयत की वजह से भी रुके हुए थे। अब जाकर लोन्स वगैरह खुलेंगे, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार होंगे और आपके कोई ऊंचे ओहदे पर जाना, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, इन रिलेटेड काम, कोई गवर्नमेंट के ऑफिसेस में अटके हुए हैं पेपर वगैरह, तो आपके काम हो जाएंगे। धनु राशि, आपके भाग्य भाव का स्वामी है और जाकर पंचम भाव में बैठा है, तो याद रखिए आपको माइंड से बहुत परेशानी काम के लिए। आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटे जा रहे थे, अब ये घुटन नहीं होगी। आपका भाग्येश उदित हो रहा है आंशिक रूप से और अब आप बेहतर फील कर पाएंगे अपने कार्यों के विषय में, यात्राओं के विषय में। और आपको जो बेचैनी है अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड, उनकी अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड, तो कुछ रास्ता नज़र आ जाएगा जिससे ये काम भी हो जाएंगे। मित्र दूर भाग गए थे, वो भी अब नज़दीक आएंगे और व्यवसाय धीमे धीमे बढ़ेगा। मकर राशि, आपके अष्टम भाव के स्वामी जाकर चतुर्थ में बैठे थे। हर प्रकार से आपकी तबीयत, माता की तबीयत, दोनों ही खटाई में। अपने कुछ ऐसे काम जिसमें आपके वाहन, आपके घर परिवार रेनोवेशन वगैरह जुटी हुई थी, तो उसमें बहुत आपने पैसा डुबोया, इन्वेस्ट किया। आपको नहीं करना चाहिए अभी कुछ भी, क्योंकि अब व्यवसाय में कुछ टर्न आएगा, कुछ आपके विवाहित जीवन के पार्टनर के सहयोग से कुछ अच्छे काम बनेंगे और आपके काम बन सकते हैं कुछ माता पक्ष से रिलेटेड, उनकी तबीयत भी ठीक होगी पहले से और आप कुछ सोच सकते हैं बेहतर। हालांकि सूर्य आपके कारक ग्रह नहीं है, फिर भी कहीं न कहीं के मतलब अष्टम भाव के स्वामी तो है ना। कुंभ राशि, सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य और जाके तृतीय भाव में पराक्रम में बैठे। अब इससे क्या होता है
इससे आपकी यात्राओं में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था, थोड़े काम अटक रहे थे, थोड़े आपके छोटे भाई बहनों से मनमुटाव थे। हालांकि उनकी सहायता भी थी, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें विवाहित जीवन या व्यावसायिक पार्टनर शामिल थे वो भी हो रहे थे, लेकिन आंशिक रूप से अब ये खुलेगा काम और आपकी जो इमेज खराब हो रही थी वो इमेज भी ठीक होगी। वैसे राहु यहाँ पर काम देता है और सूर्य यात्राएं करवाता है, लेकिन उसमें कष्ट मिल रहा था, तबीयत खराब हो रही थी आपकी, वो तबीयत भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी और व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों से भी अब बनना शुरू हो जाएगी। मीन राशि के लिए आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं सूर्य राहु के साथ और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो बेकार कर्ज के लिए परेशानी, संचित धन पूरा न जमा कर पाने के लिए परेशानी, जितना जमा किया उससे संतोष नहीं है आपको, तो जितना नहीं है उसके लिए बेचैन हैं आप। तो आपको क्या करना है, एक तो संतोष को दिमाग में विचारों में लाना है और वैसे अब आपकी स्थिति बेहतर होगी, कामकाज ठीक होने लगेगा, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और आपके कुछ ऐसे व्यवहार जिसमें लोन्स वगैरह शामिल थे वो भी होना शुरू हो जाएंगे। आपके कुछ विरोधी बहुत सक्रिय हो गए थे तो वो दबेंगे और आपकी तबीयत भी पहले से ठीक होगी। परिवार में आपके साथ जो मनमुटाव था कि आप अब कड़वा बोलते थे तो अब आप ज़्यादा ब्लंट हो जाएंगे, इसलिए चेक रखिएगा अपनी ज़ुबान पर कि अब आप ज़्यादा ना बोलें और बात ये ना हो कि अब आप डोमिनेशन में आ गए हैं। अब आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी विज़िट कर सकते हैं, हम काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पर। फेसबुक पेज है ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का और इंस्टाग्राम कामिनी खन्ना पर है, दोनों हैंडल मैं आपको दे देती हूँ। साथ में आपको ये भी बता दूँ मैं कि मैं और 2 चैनल लेकर चलती हूँ। इस चैनल को ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को आपका बहुत आशीर्वाद और सपोर्ट मिला है मुझे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। लेकिन मेरा एक और बेबी चैनल है कामिनी खन्ना म्यूज़िक और कमाना खाना, जिसको आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। एक बात आपसे और बोल दूं, मैं मोटिवेशनल शो करती हूँ जागो, जिसमें 1.25 घंटा मैं स्टेज पर खुद परफॉर्म करती हूँ बैले और उससे मनों को जगाती हूँ, तकलीफ़ों से मेंटली लोगों को निकालती हूँ। और कोविड के कारण ये शो बंद पड़ा था जो स्टेज पर किया जाता है, अब इस शो को लेकर फिर से एक बार उपस्थित हूँ। जिन लोगों को इस शो की बुकिंग करानी है वो नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। विशेषता आप ज़रूर लिखें ज़रूर कि मैं शो करना चाहता हूँ, बिकॉज़ अगर आप कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं तो उसमें और शो में कोई फ़र्क ना आए, इसलिए क्लियर लिख दीजिएगा। धन्यवाद। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में जाने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई और चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।